हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लास। आज हम लोग जो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है वो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग जो है वो इसी चैप्टर पे बात करने वाले हैं। पहले जो है हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ लेटर होता है जिसको किसी और लेटर में कोड किया रहता है। हमें उस पैटर्न को पहचानना रहता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। जैसे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, हैंड, ठीक है, जिसको कोड किया गया है हैंड को कोड किया गया है IBOE में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि लव को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें पहचानना होगा कि ये हैंड को कैसे कोड किया गया है और उस पैटर्न को पहचान कर हमको आंसर करना है। अच्छा, इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का, उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके सारे प्लेसेस हम लोगों ने लर्न कर लिए थे। ठीक है, तो अगर आप चाहो, ऐसे पैटर्न को पहचानने में दिक्कत हो रही है तो अगर आप चाहो तो इन सारे अल्फ़ाबेट के प्लेसेस लिख सकते हो। जैसे H का 8, A का 1, N का 14 और D का 4। ठीक है, I का 9, B का 2, O का 15 और E का 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 है तो 9 है, 1 है तो 2 है, 14 है तो 4 है तो 5 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, 8 में +1 करेंगे तो 9 और 9th लेटर क्या है, I। 1 में +1 करेंगे तो क्या होगा, 2, सेकेंड लेटर कौन सा है, B। 14 में +1 करेंगे तो क्या होगा, 15 और 15 लेटर क्या है, O। 4 में +1 करेंगे तो क्या होगा, 5 और 5th लेटर क्या है, E। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। वो भी कैसे हो रहा है, सीधा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी सीधा होगा और +1 में होगा। ठीक है, +1 तो L का क्या होता है, +12, O का 15, B का 22, E का 5। तो 12 में +1 करोगे तो 13 लेटर क्या होगा, M। O में +1 करोगे तो 16 लेटर P। 22 में +1 करोगे तो 23 लेटर क्या होगा, W। 5 में +1 करोगे तो क्या होगा, 6 लेटर क्या होगा, F। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ये हुआ इसका तरीका। अच्छा, अब इसको जल्दी भी आप बना सकते हो। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि H के बाद I है, A के बाद B है, N के बाद O है, D के बाद E है। वैसे ही L है तो L के बाद M, O के बाद P, V का बाद W, E के बाद F। आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद समझिए कि हर एक जो है कोडिंग डिकोडिंग हमेशा ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, लेटर पैटर्न, लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया, लेटर को लेटर में कोड रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में जो है वो नाम नंबर कोडिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोगों ने मैथ में नंबर सीरीज बनाया था वैसा पूछेगा, नहीं। नंबर कोडिंग में क्या करेगा
कि इस लेटर को नंबर में कोडेड रहेगा और आपको पैटर्न पहचान कर आंसर करना है। और तीसरा टाइप्स पूछता है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछता है। ठीक है, तो इस 3 तरह का में हम सबसे पहले बात करते हैं लेटर कोडिंग में। देखिए, लेटर कोडिंग में भी है जो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछता, इसमें 7 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। लेटर कोडिंग में 7 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा फॉरवर्ड पैटर्न में। फॉरवर्ड पैटर्न में, ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न में। और फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? तो फॉरवर्ड पैटर्न ये होता है कि जैसे मैंने एक शब्द लिया काइंड, ठीक है, काइंड, ठीक है, काइंड को कोड किया गया है LJOE में। तो बताइए कि TSEV को कैसे कोड करेंगे? ठीक है, तो पहले इसको समझिए। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि मान लीजिए ये 4 नंबर दिए हैं, ठीक है, और उसका ये पैटर्न दिया है, ठीक है। तो इस 4 नंबर का जो पैटर्न दिया होगा फॉरवर्ड कोडिंग में वो सीधा सीधा दिया होगा, ठीक है, मतलब सामने वाले से सामने वाले को कोड किया गया होगा। जैसे देखिए, के बाद L, I के बाद J, N के बाद O, D के बाद E, एकदम सीधा सीधा कोड किया हुआ है, सारे लेटर में +1 हो रहा है। तो इस तरह के कोडिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। तो इसको भी सीधा सीधा आंसर होगा TUSTEFBW, ठीक है। तो ये हुआ फॉरवर्ड कोड पैटर्न। देखिए,